चलिए हम सभी लोग इसके बारे में काम सीखने से पहले इसको जानते हैं कि कौन सी चीज कहाँ होती है। समझ रहे हैं ना, जो हमने आपको थ्योरी में पढ़ा है कि नहीं, कि कंडेंसर कहाँ पे है, एवापोरेटर कहाँ पे होता है, डोर स्विच कहाँ पे लगती है, सारा सिस्टम कहाँ पे लगता है। ठीक है, सबको हम बेसिक से क्या करते हैं, जानते हैं। कुछ लोग इसके अंदर होंगे जो कि पहले से जानते होंगे, समझ रहे हैं ना, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको कुछ भी पता नहीं है कि फ्रिज में डोर स्विच कहाँ लगती है, बल्ब कहाँ लगता है। तो हम डायरेक्ट गैस चार्जिंग बता देंगे, कोई फायदा है? नहीं है। अब वो पता चलेगा कंडेंसर को क्या समझ लें, एवापोरेटर है। ये क्या है? एवापोरेटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे कि कौन सा कंडेंसर होता है, कौन सा फिल्टर होता है, कौन सी कैपिलरी ट्यूब होती है, कौन सा एवापोरेटर होता है, डोर स्विच कहाँ लगती है, बल्ब कहाँ लगता है, थर्मोस्टेट कैसे लगा होता है, सब कुछ इस फ्रिज के अंदर हम क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं। ठीक है ना, तो चलिए हम समझते हैं। ये फ्रिज का फ्रंट वाला हिस्सा होता है, समझ रहे हैं ना। जब इसका ये दरवाजा होता है, क्या दरवाजा, दरवाजे को जब हम आपको खोलेंगे ना, देख रहे हैं ना, दरवाजे को हम क्या करेंगे, खोलेंगे। तो इसमें आपको ये जो रबड़ दिख रही है, हमने थ्योरी में लिखाया था ना कि दरवाजे के ऊपर लगने वाले रबड़ को क्या कहते हैं, डोर गास्टिक रबड़। क्या कहते हैं? डोर गास्टिक। समझ रहे ना। तो ये जो रबड़ है आपको, ये कौन सा है, डोर गास्टिक, जो कि दरवाजे के कहाँ लगता है, मतलब साइड में लगता है। ठीक है ना। यदि ये रबड़ यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा या तो मुड़ जाएगा, तो यहाँ से गैस क्या होगी, बाहर आ जाएगी, बाहर अंदर का बाहर आएगा, तो कूलिंग हमारा कम करेगा। ठीक है, तो ये देखिए, इस रबड़ को पहले समझ जाइए कि दरवाजे के ऊपर जो रबड़ लगता है इसको क्या कहते हैं, डोर गास्टिक रबड़ कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, डोर गास्टिक रबड़। अब अंदर की साइड में आते हैं, कहाँ आते हैं, आपको ये चीजें दिख रही है ना, तो इसके अंदर ये सारी चीजें जो आपको दिख रही है, इसके अंदर सामान को हम क्या करते हैं, रखते हैं। समझ रहे ना। इसके अंदर एक ट्रे होती है, इसके अंदर क्या होती है, ट्रे होती है, जिसको चिल्लर ट्रे कहते हैं। क्या कहते हैं, चिल्लर ट्रे। उसका काम होता है कि एवापोरेटर के ऊपर से जो पानी गिरता है ना, डायरेक्ट चिल्लर ट्रे पे आता है। ठीक है, और यहाँ देख रहे हैं होल दिखाई दे रहा है आपको ना, तो इस होल में एक ऐसा पत्ता लगा होता है और यहाँ से कहाँ चला जाता है, बाहर की साइड में हमारा पानी निकल जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब अगले जो ठंडा करने वाला भाग होता है उसको एवापोरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, एवापोरेटर। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, फ्रिज में एक ही ठंडा करने वाला भाग होता है हमारा, कौन सा, एवापोरेटर। ठीक है, जो कि फ्रिज के अंदर लगा होता है, देख रहे हैं ना। ये जो आपको दिखाई दे रहा है क्या है, एवापोरेटर है। ठीक है, और इसके बाद एवापोरेटर के ही बगल में हमारा लगता है थर्मोस्टेट। क्या लगता है, थर्मोस्टेट, जो कि कूलिंग को क्या करता है, कंट्रोल करता है। देख रहे हैं ना। अब यहाँ से हम चाहें तो इसमें सब गाइड दिया गया है कि कहाँ पर कितने हमें कूलिंग करना है। जैसे देख रहा है कम ठंडक चाहिए तो आप कितने रखेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक रखेंगे। ठीक है, यदि आपका सर्दी का मौसम, देखिए स्वेटर पहना हुआ है ना, यदि आपका क्या है, सर्दी का मौसम है, तो आप 1 से लेकर के 2 तक रख सकते हैं। ठीक है ना। यदि आपका यहाँ छाता दिख रहा है, बरसात का मौसम है, तो 3 से लेकर के 4 तक रख सकते हैं। यदि यहाँ धूप का, सूरज का चिन्ह दिया गया है, ठीक है, तो यदि आपकी गर्मी का मौसम है तो आप 5 से लेकर के 7 तक क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, जिसपे लिखा है अधिक ठंडक, जिसपे क्या लिखा है, अधिक ठंडक है। ठीक है ना। और यहाँ पर लिखा गया है कि अधिक बर्फ होने पर डिफ्रॉस्ट बटन को दबाएं। यदि यहाँ पर बहुत सारा बर्फ जम जाता है, इस सब बर्फ से क्या हो जाते हैं, ढक जाते हैं, नीचे बर्फ हमारी जम जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, ये जो थर्मोस्टेट के अंदर आपको ये बटन दिख रही है, इसको हम क्या कर देंगे, ऐसे प्रेस कर देंगे। जब प्रेस कर देंगे तो फ्रिज हमारा कुछ देर के लिए क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, जिससे इसके अंदर जो बर्फ जमी वो क्या हो जाएगी, वो पिघल जाएगी। क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी। सबको समझ में आ रहा है ना। तो देखिए, यदि हमें थर्मोस्टेट को खोजना होगा तो डायरेक्ट वो कहाँ मिलेगा, एवापोरेटर के पास। कहाँ मिलेगा, एवापोरेटर के पास मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद देखिए, हम थर्मोस्टेट की कुछ बता रहे थे। देखिए, ये एवापोरेटर से हमेशा ऐसे क्या होती है, टच होती है। ठीक है, और यहाँ पर एक कैप हम दिखाए थे ना, कुछ आपको डायग्राम जब बनाए थे तो आपको बताए थे कि कुछ कैप होती है प्लास्टिक, उसी के अंदर थर्मोस्टेट की पूंछ को क्या कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। तो देखिए, थर्मोस्टेट की पूंछ यहाँ हमेशा ऐसे लगी होती है। किसी फ्रिज में आप जाएंगे तो हमेशा एवापोरेटर से थर्मोस्टेट की पूंछ ऐसा कैप मिलेगा, उसके अंदर लगी होगी। ठीक है ना। इसके बाद हम कहे थे कि दरवाजे के पास में आपको मिल जाएगा डोर स्विच। क्या मिल जाएगा, डोर स्विच। देखिए, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, जी सर, ये हमारा क्या है, डोर स्विच है। तो डोर स्विच यहाँ पर हो सकती है, यानी इन्हीं के पास में, यानी दरवाजे के पास में कहीं पर भी हो सकती है। इसकी डिजाइन भी चेंज हो सकता है, इसकी डिजाइन भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। समझ रहे ना। और यहाँ पर आप देखेंगे बल्ब भी होता है। क्या होता है, बल्ब भी होता है। जब हम एक्सरे वायरिंग किए थे तो कुछ बताए थे, थर्मोस्टेट को बनाए थे, फिर बल्ब को बनाए थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से ना, तो आपको बल्ब दिखेगा। तो यहाँ से हम थोड़ा सा बल्ब को निकाल करके बताते हैं। देखिए, यहाँ से होल्डर और क्या होंगे, बल्ब होंगे, दिख रही है। देखिए, इसको मैं निकाल लेता हूँ। देखिए,
यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, इसमें आपका होल्डर और बल्ब यहाँ पर तार भी हमारे लगे हुए हैं। तो ठीक इसी के अंदर ये लगाए जाते हैं। तो हमने कहा था थर्मोस्टेट होगा, बल्ब होगा और डोर स्विच होगा। और मैकेनिकल का सिर्फ एक ही हिस्सा होता है, कौन सा होता है? एवापोरेटर। यही जो एवापोरेटर होता है पूरा कूलिंग करता है, ठीक है। तो फ्रिज के अंदर जो कूलिंग करवाने का काम कौन करता है? एवापोरेटर करता है। तो फ्रिज के अंदर अगर हमें एवापोरेटर को ढूंढना होगा तो फ्रिज को हम क्या करेंगे? खोलेंगे। तो वहां पर जो ऐसा आपको दिखेगा वो क्या हो जाएगा? एवापोरेटर हो जाएगा, ठीक है। और एवापोरेटर को खूबसूरत यानी फ्रिज को खूबसूरत बनाने के लिए आगे जो कवर लगाया जाता है, इसका क्या लग जाए? कवर। यानी गाड़ी को भी खूबसूरत बनाने के लिए हेडलाइट लगती है ना, अगर हेडलाइट नहीं लगाएंगे तो कैसी गाड़ी लगती है? आनर लगती है। वैसे अगर इसको अभी हम निकाल देंगे ना तो ये भी क्या लगेगा? आनर लगेगा। चाहे कितना हो खूबसूरत कंपनी ने इसको क्या किया है? बनाया है, समझ रहे ना। तो आगे इसका जो मतलब ये अपना ढकने के लिए, इसको खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इस ट्रे का प्रयोग किया जाता है, समझ रहे ना। अब इसको जब हम खोल देंगे, इसको जब हम यहाँ से देखिए, अब इसको खोलना होगा तो आपको यहाँ से और यहाँ पर स्क्रू दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। इस स्क्रू को हम क्या करेंगे? खोलेंगे। जब खोलेंगे और इसको हम ऐसे निकालेंगे तो बड़ी आसानी से क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे और पूरा फंक्शन आपको दिखाई देने लगा है। तो चलो इसको खोलो। ये हम आगे की खूबसूरती को निकाल रहे हैं, यानी कि ये जो आगे का कवर होता है इसको हम निकाल रहे हैं। और ये ऑपरेटर भी चेंज करना होगा तो हमें इसे क्या करना होगा? खोलना होगा। अगर हम नहीं खोलेंगे तो ऑपरेटर को चेंज नहीं कर पाएंगे। अब हमारा इसको इससे आपने खोल लिया जी सर। अब इसको खोलने के लिए सभी लोग ध्यान से देखना, इसको खोलने के लिए आराम से ऐसे हम इसको खींचेंगे। ये इतना जल्दी से निकलता नहीं है, ठीक है। अब ऐसे निकलेगा और ये हमारा आ गया नीचे की साइड में। कहाँ गया? नीचे की साइड में, देख रहे हैं ना। अब नीचे की साइड में आ गया तो यहाँ से जितने भी वायर हैं देख रहे हैं ना, सब यहाँ पर हमारे लगे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ से आप थर्मोस्टेट को चाहें तो निकाल सकते हैं। यहाँ से हमारे ये अलग हो गया कि नहीं? तो हम आपको दिखाए थे वही चीज है कि नहीं है? अब देखिए अभी अब इसकी हेडलाइट नहीं तो कैसा लग रहा है? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? और दो स्विच देखिए यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको दो चीज मिल जाएंगे। एक तो हमारा मिल गया क्या? थर्मोस्टेट, और दूसरा हमारा बल्ब, और तीसरा डोर स्विच। तो इलेक्ट्रिक के तीनों पार्ट इसी जगह हमारे क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। और मैकेनिकल का एक पार्ट मिलता है जिसका नाम क्या होता है? एवापोरेटर। यही कूलिंग करता है, समझ रहे हैं? यही क्या करता है? कूलिंग करता है, ठीक है। अब हम चलते हैं पीछे की साइड में। अंदर के फंक्शन देख रहे हैं, सब कुछ डब्बा है, ठीक है, डब्बा। इसके अंदर कुछ भी होता नहीं है। अब हम पीछे चलते हैं और पीछे देखते हैं कि क्या क्या चीज है, समझ रहे हैं ना। अब इलेक्ट्रिक के तीन चीज यहाँ पर आपको मिल गए, थर्मोस्टेट मिल गया, डोर स्विच मिल गया और बल्ब मिल गया। मैकेनिकल का एक चीज मिल गया, क्या? एवापोरेटर, ठीक है। और इसमें मैकेनिकल का एक चीज क्या मिल गया? डोर गास्टिंग, ठीक है। अब हम इसको पलटी करते हैं इसी जगह से। अब पीछे चलते हैं, देखिए पीछे क्या क्या होता है। पीछे की साइड में जब हम आएंगे, देखिए इधर पीछे की साइड में हम जब आएंगे, ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है? कंडेंसर दिख रहा है ना। एक जाली की तरह आपको जो चीजें दिख रही है हमारा क्या होता है? कंडेंसर होता है। तो कंडेंसर के नीचे आप देखेंगे ये वाली जो हमने बताया था ना, ये होता है वाटर ट्रे को रोकने के लिए, माने कि जो ऊपर से पानी आता है उस पानी को स्टोर करने के लिए ऐसा कवर लगाया जाता है। तो जब पानी इसके अंदर, यहाँ देखेंगे होल है, यहाँ क्या है? होल है। यहाँ पर क्या है? होल है। तो पानी जब इसके अंदर आता है तो दो काम करता है। पहला कि पानी इसके अंदर स्टोर हो जाता है, दूसरा काम होता है कि एक कंप्रेसर, जब ये पानी ठंडा होता है ना तो कंप्रेसर क्या होता है? गर्म होता है। तो कंप्रेसर के तापमान को भी क्या करता है? मेंटेन करता है, समझ रहे हैं? इसीलिए कहाँ लगाया जाता है? कंप्रेसर के ऊपर, समझ रहे हैं? कंप्रेसर के कहाँ? ऊपर। कि जब यहाँ से पानी आए तो इसके अंदर भरेगा तो ठंडा होगा, तो कंप्रेसर नीचे गर्म होगा तो कुछ ठंडक इसके तरफ जाएगी ना, तो कंप्रेसर भी हमारा क्या होगा? ठंडा रहेगा, समझ रहे हैं ना। इसीलिए किसी भी फ्रिज के अंदर इसको इसके अंदर लगाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ से इसको खोल करके हम बाहर निकालते हैं। खोलिए, देखिए जब आप इसको ऐसे क्या करेंगे? निकाल देंगे तो ट्रे बाहर हो गया। देखिए इसमें कुछ पानी भी आपको दिखाई दे रहा है जो कि पहले से पड़ा होगा, ठीक है ना, जो पहले से क्या होगा? पड़ा होगा। अब देखिए अब आपको ये दिख रहा है कौन सा चीज? कंप्रेसर। क्या है? कंप्रेसर। अब देखिए इसके अंदर एनआरवी वाल्व लगा है ना, क्या लगा है? एनआरवी वाल्व। इससे पता होता है कि हमसे पहले किसी ने इस पे गैस चार्ज किया है, ठीक है। तो देखिए अब कंप्रेसर में 3 लाइन है, ये हो गई चार्जिंग लाइन, ये पतली है ना, तो ये कौन सी होगी? डिस्चार्ज लाइन। डिस्चार्ज लाइन कंडेंसर के ऊपर वाले पॉइंट से डायरेक्ट अटैच होती है।
हमने डायग्राम बनाया था। ये ऊपर से डायरेक्ट क्या होती है, अटैच होती है, और कंडेंसर का ये आउटपुट है। कंडेंसर का क्या है, आउटपुट है। कंडेंसर के आउटपुट में हमेशा क्या लगा होता है, फिल्टर लगा होता है। तो ये क्या है, फिल्टर। फिल्टर के बाद क्या होती है, कैपिलरी ट्यूब। अब यही कैपिलरी ट्यूब देखो फिर हमारा कहाँ जा रही है, पाइप के माध्यम से ऐसे होकर के एवापोरेटर के पास, और फिर एवापोरेटर से हमारी पाइप ऐसे निकल करके देखो कहाँ आ रही है, सक्शन लाइन। कहाँ आ रही है, सक्शन लाइन, सक्शन लाइन। ठीक है, अब यहाँ से गैस निकली, देखो बाबू यहाँ से गैस क्या है, निकली, कहाँ गई, कंडेंसर में। कंडेंसर का काम होगा गैस को घुमा घुमा कर वेपर से द्रव में बदलना। फिर कहाँ आ गई, फिल्टर में। फिल्टर का काम होगा गैस को छानना। फिर कहाँ गई, कैपिलरी ट्यूब में। कैपिलरी ट्यूब का कार्य होगा गैस के प्रेशर को कंट्रोल करना। इसके बाद अंदर हमने एवापोरेटर दिखाया था ना, कहाँ जाएगी, एवापोरेटर में। एवापोरेटर का काम होगा किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को खींचकर वहां पर अपने कूलिंग का प्रभाव छोड़ देना। फिर वहां से गैस निकल के आएगी कहाँ, सक्शन लाइन से कंप्रेसर के अंदर। फिर कंप्रेसर उसको गैस को ऐसे, यानी कि गैसों का रोटेट ऐसे ही क्या है, होता रहता है और हमारा फ्रिज ठंडा करता है। ठीक है, तो मैकेनिकल में आप एवापोरेटर देखें, दूसरा क्या हो गया, फिल्टर, कैपिलरी ट्यूब और कंप्रेसर हो गया। ठीक है, अब कंप्रेसर में देखेंगे तो यहाँ पर आपका ही ढक्कन लगा होता है। ठीक है, ढक्कन, इसके अंदर ओएलपी हो गया और क्या होगा, रिले होगा। यहाँ से खोलो इसको, जब फ्रिज में काम करने जाओगे तो पूरा सिस्टम ऐसे ही रहेगा। अर्थिंग देखो इसके साथ अटैच कर दिया गया। ठीक है, और अर्थिंग यहाँ पर अटैच है। देखो जब हम यहाँ पर खोलेंगे तो कुछ ओएलपी हीट वगैरह भी सब हुई है, तो धुआं यहाँ पर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपका क्या है, रिले है, और नीचे की साइड में ओएलपी है। तो सबसे पहले क्या निकलता है, रिले निकलता है। देखो ये निकल गया रिले, और फिर क्या निकलेगी, ओएलपी। ऐसे हम साइड में निकाल लेंगे ओएलपी और रिले को। हमारे इलेक्ट्रिक के ये भी पार्ट मिल गए, ओएलपी और रिले और कंप्रेसर। हमने कहा ना फ्रिज के पीछे जाओगे तो इलेक्ट्रिक के 3 चीजें मिलेंगी। कितने चीजें, 3 चीजें। पहला होगा कंप्रेसर, दूसरा ओएलपी, तीसरा रिले। और फ्रिज के अंदर क्या क्या था, बल्ब। समझ रहे ना। अब यहाँ पर आपने देख लिया कि अगर हमें कंप्रेसर, रिले, ओएलपी को ढूंढना होगा तो फ्रिज के पीछे आएंगे। यदि हमें थर्मोस्टेट को और किसको, डोर स्विच को और बल्ब को ढूंढना होगा तो कहाँ जाएंगे, फ्रिज के अंदर। एवापोरेटर कहाँ लगा होगा, अंदर। बाकी सब इसके फंक्शन क्या होते हैं, बाहर की साइड में होते हैं। समझ रहे ना। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, बेसिक तौर पे देख सकते हैं कि कौन सा सिस्टम कहाँ पर फ्रिज के अंदर लगा होता है, तभी तो आप काम कर पाएंगे, वरना ऐसे काम नहीं कर पाएंगे कि फिल्टर कहाँ पर लगा होता है, कैपिलरी कहाँ पे लगे होते हैं, ओएलपी रिले लगते कहाँ पर हैं। तो किसी भी फ्रिज के अंदर जाएंगे तो जो हमने बताया ऐसे सिस्टम लगे होते हैं। सबको समझ में आ गया, चलिए ठीक।